नमस्कार, मैं रिया पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का प्राइड इंडिया न्यूज चैनल में। इसमें हम आपको दिखाएंगे कुछ महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबर से। स्त्री शक्ति को समर्पित दिन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आज महिला थाना प्रभारी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अपनी कुछ यादें ताजा की और महिलाओं से अपील की कि अपने साथ हो रहे अत्याचार सही नहीं, बिना डरे थाने में आए और हमसे आकर बताएं। उनकी बातों को पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा। गलत के खिलाफ खुलकर आवाज उठाएं। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब हमारी, क्योंकि हम नारी हैं, अत्याचारों पर भारी हैं। और महिला दिवस के इस शुभ अवसर पर हमारे ब्यूरो चीफ अंकित शर्मा से की गई कुछ खास बातचीत। आइए सुनाते हैं आप सबको। महिलाओं को प्रेरित करने के लिए महिला थाना प्रभारी साधना कठेल जी से बात करते हैं। आप महिलाओं के सम्मान में क्या कहना चाहेंगी? महिलाओं को क्या एक प्रेरणा स्रोत देना चाहेंगी? महिलाओं को समाज में सम्मान मिलना चाहिए। अगर कोई प्रताड़ित हैं तो उनको समाज में सम्मान देना चाहिए और उनको न्याय मिलना चाहिए। जैसे कुछ लड़कियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनके साथ अत्याचार करते हैं उनके घर वाले या आस पड़ोस या कोई दोस्त या रिश्तेदार, तो वो किसी को कुछ बता नहीं पाती हैं या कुछ बोलने से कतराती हैं। उनको आप क्या कहना चाहेंगी? उन महिलाओं या बेटियों को न्याय लेने के लिए थानों में या हम लोगों से संपर्क करना चाहिए। उनको क्या समस्या है उनको हम लोगों से पर्सनली मिल करके बातचीत करनी चाहिए और उसके बारे में उनको बताया जाए और वो जागरूक हों उसके संबंध में। तो महिलाएं जैसे बहुत क्षेत्र में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, भाग लेती हैं और पुरुषों से कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। और जैसे आप आज थाना प्रभारी, इसी तरह बहुत से लोगों का, बहुत सी महिलाओं का ये सपना होता है, लड़कियों का सपना होता है कि वो इतनी आगे तक जाएं और विश्व में अपना नाम रोशन करें, लेकिन वो किसी न किसी कारणवश या किसी न किसी दबाववश या डर कर वो ये अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाती। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, वो उसके लिए आगे बढ़ें, कंपटीशन की तैयारी करें और आगे बढ़ें। आप अपना थोड़ा सा मुझे अगर पर्सनली कुछ बताना चाहें, जैसे कि आप तैयारी कैसे की, फिर आप यहाँ तक पहुँची हैं, कुछ अपना सफ़र अगर हमारे साथ शेयर करना चाहें तो। मेरी सेकंड ईयर के बाद शादी हो गई थी, उसके बाद मैंने ससुराल से तैयारी करी हूँ और मेरा एमएससी फाइनल के बाद सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद मैं पुलिस विभाग। आपके हस्बैंड भी पुलिस विभाग में हैं, तो क्या आपके ससुराल पक्ष के लोग आपको सपोर्ट करते थे कि आपने शादी के बाद तैयारी की, आज आप सब इंस्पेक्टर हैं, वो भी सब इंस्पेक्टर हैं, तो क्या आपके घर वाले, आपके हस्बैंड इसमें आपका सपोर्ट करते थे? हस्बैंड सपोर्ट करते थे, लेकिन घर के लोग थोड़ा सा पुलिस विभाग में आने से मना कर रहे थे, पर बाद में सब राज़ी हो गए थे और हमने ज्वाइन कर लिया। तो क्या आपने उनको कैसे कन्विंस किया, कैसे राज़ी किया कि वो राज़ी हो गए? क्योंकि अगर किसी के घर वाले या किसी के ससुराल पक्ष के जैसे राज़ी नहीं होते हैं तो शायद वो आपकी सीख से कुछ सीख सके या राज़ी हो जाएं। मेरे हस्बैंड ने उनको राज़ी किया है। अच्छा, आपने नहीं किया उसको? तो उसमें आप जैसे कोई करना चाहते हो तो उसमें आप उनको कैसे वो राज़ी कर लें, या उनके घर वालों को आप क्या बोलना चाहेंगी जो लड़कियों को आगे बढ़ने से रोकते हैं या नहीं, बाहर नहीं निकलने देते हैं कि नहीं तुम लड़की हो, बाहर नहीं जाओगी? उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे? महिलाएं होती हैं, उनके साथ अत्याचार करते हैं उनके घर वाले या आस पड़ोस या कोई दोस्त या रिश्तेदार, तो वो किसी को कुछ बता नहीं पाती हैं या कुछ बोलने से कतराती हैं। उनको आप क्या कहना चाहेंगी? उन महिलाओं या बेटियों को न्याय लेने के लिए थानों में या हम लोगों से संपर्क करना चाहिए। उनको क्या समस्या है उनको हम लोगों से पर्सनली मिल करके बातचीत करनी चाहिए और उसके बारे में उनको बताया जाए और वो जागरूक हों उसके संबंध में। तो महिलाएं जैसे बहुत क्षेत्र में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, भाग लेती हैं और पुरुषों से कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। और जैसे आप आज थाना प्रभारी, इसी तरह बहुत से लोगों का, बहुत सी महिलाओं का ये सपना होता है, लड़कियों का सपना होता है कि वो इतनी आगे तक जाएं और विश्व में अपना नाम रोशन करें, लेकिन वो किसी न किसी कारणवश या किसी न किसी दबाववश या डर कर वो ये अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाती। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, वो उसके लिए आगे बढ़ें, कंपटीशन की तैयारी करें और आगे बढ़ें। आप अपना थोड़ा सा मुझे अगर पर्सनली कुछ बताना चाहें, जैसे कि आप तैयारी कैसे की, फिर आप यहाँ तक पहुँची हैं, कुछ अपना सफ़र अगर हमारे साथ शेयर करना चाहें तो।
मेरी सेकंड ईयर के बाद शादी हो गई थी। उसके बाद मैंने ससुराल से तैयारी करी हूँ और मेरा एमएससी फाइनल के बाद सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद मैं पुलिस विभाग आपके हस्बैंड भी पुलिस विभाग में है, तो क्या आपके ससुराल पक्ष के लोग आपको सपोर्ट करते थे कि आपने शादी के बाद तैयारी की, आज आप सब इंस्पेक्टर हैं, वो भी सब इंस्पेक्टर हैं, तो क्या आपके घर वाले, आपके हस्बैंड इसमें आपका सपोर्ट करते थे? हस्बैंड सपोर्ट करते थे, लेकिन घर के लोग थोड़ा सा पुलिस विभाग में आने से मना कर रहे थे, पर बाद में सब राज़ी हो गए थे और हमने ज्वाइन कर लिया। तो क्या आपने उनको कैसे कन्विंस किया, कैसे राज़ी किया कि वो राज़ी हो गए? क्योंकि अगर किसी के घर वाले या किसी के ससुराल पक्ष के जैसे राज़ी नहीं होते हैं तो शायद वो आपकी सीख से कुछ सीख सके या राज़ी हो जाएं। मेरे हस्बैंड ने उनको राज़ी किया है। अच्छा, आपने नहीं किया उसको? तो उसमें आप जैसे कोई करना चाहते हो तो उसमें आप उनको कैसे वो राज़ी कर लें, या उनके घर वालों को आप क्या बोलना चाहेंगी जो लड़कियों को आगे बढ़ने से रोकते हैं या नहीं, बाहर नहीं निकलने देते हैं कि नहीं तुम लड़की हो बाहर नहीं जाओगी, उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे? उनको अपने घर में अपनी समस्या बतानी चाहिए और आगे बढ़ने के लिए माँ बाप को प्रेरित करना चाहिए कि हमको इस विभाग में, इस लाइन पे जाना है। उसके लिए उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनके माँ बाप को। हम बात कर रहे थे महिला थाना प्रभारी साधना कठेल जी से। उन्होंने नारी शक्ति को एक प्रेरणा स्रोत हैं, नारी शक्ति हैं, आज वो थाना प्रभारी बन के बैठी हो और लड़कियों को यही सीख देना चाहती हैं कि लोग हैं, नारी शक्ति हैं, आज वो थाना प्रभारी बन के बैठी हो और लड़कियों को यही सीख देना चाहती हैं कि लोग अपनी इच्छाओं को आगे रखें, अपने माँ बाप से उसमें बात करें और डरें नहीं, निडर होकर काम करें। कभी उनको किसी भी प्रकार की अगर कोई भी दिक्कत होती है तो वे फिक्र होकर थाने आएँ और बैठ के इनसे चर्चा करें, अपनी बात रखें, उनकी बात पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी। कैमरा पर्सन के साथ मैं अंकित शर्मा, प्राइड इंडिया न्यूज़ के लिए सतना, मध्य प्रदेश।